अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी बीएनपी क्राइज इलेक्शन कॉन्स्पिरेसी, जमात राइजेज इन प्रोटेस्ट, मेजर लीडर मेजर गौरव आर्य की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम राणा मुदल, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मेरी सकलानी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। Cheers, producer. cheers। Cheers. और संगीत पेश किया जाए। Cheers. हाँ। और आवाज कर लो, तुम ऐसे सुर और आवाज कर लो। एक काम करो, सुनो, सॉसर में डाल के पी लो एक बार। मैं बता रहा हूं, बढ़िया। वो भी अपना सुख है ना, और कहीं पूरी दुनिया में नहीं होता, ये यहीं पे होता है। ये इंडिया का पेटेंट है। ये हिंदुस्तान चाय को उसमें डालना, सॉसर में डाल के फूंक के पीना, बिल्कुल है। कभी पियो ऐसे? बहुत, है ना, कटोरी में डाल के। अच्छा, पता नहीं, एक माइंडसेट है कि चाय को अगर कटोरे में डाल के पी लो जल्दी ठंडी हो जाएगी, आराम से जल्दी पी ली। नहीं, दैट इज बिकॉज यू नो आप ट्रांसफर कर रहे हो ना लिक्विड, तो हाँ वो तो होता ही है। वो तो बट वो है कि वो भले उसमें गर्म रहे करते हुए पिया, नहीं जरूर खत्म का हो गया, पी लिया, चलो वेरी गुड। चलो सर, आज के मेजरली राइट में क्या है? कप और गप। कप और गप। हाँ, तो कप तो हो गया। अब गप पे आते हैं। गप क्या है आज की, प्रोड्यूसर? गप है सर कि बीएनपी ने, आज हम थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ चल रहे हैं। बीएनपी ने खालिदा जिया वाली, खालिदा जिया वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है दोस्तों। इट्स जैसे कि अवामी लीग है, वैसे ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, एंड बोथ आर हेडेड बाय लेडीज, एंड वन आफ्टर द अदर दे हैव प्रीटी मच फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव रूल्ड बांग्लादेश। सो अब बीएनपी की बात कर रहे हैं। सो बीएनपी ने सर बोला है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं बांग्लादेश में जो फरवरी 2026 में होने वाले इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस को इफेक्ट करना चाहती हैं। क्या ये साजिश हिंदुओं की है कि उनके देश में? नहीं, उनके देश में। बीएनपी अपने देश के लोगों पर आरोप लगा रही है। इस बार हिंदुओं ने साजिश नहीं, इस बार हम बच गए यार, वरना हर समय साजिश हम ही लोग करते हैं। नहीं, वो देखिए, एक चीज नोटिस कीजिएगा सर, हम लोग तब साजिश करते हैं जब कुर्सी बचानी होती है। सामने अपने ही देश के लोग तब साजिश करते हैं जब कुर्सी पानी होती है। आप इग्नोर करिए कि अलग मूड में। चलो आगे बताओ, पता नहीं क्या ही बोल रहा है ये, बचानी होती है, पानी होती है, बताओ। छोड़िए तब। सर उन्होंने आरोप लगाया, कई लोग हैं, और इसमें आ रहा है कि जमात इस्लामी है जिसका नाम आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने यूनुस सरकार को धमकी दी है, कि यूनुस को धमकी दी है कि हमारे 5 डिमांड्स हैं, अगर वो नहीं मानोगे तो फिर देख लेना, सोच लेना अपना हश्र क्या होगा। और उनके क्या 5 डिमांड है अभी तक नहीं पता? नहीं, उनके 5 डिमांड्स आ चुके हैं सर। बताओ क्या है उनके? इशू अ डायरेक्टिव टू इम्प्लीमेंट द जुलाई नेशनल चार्टर इमीडिएटली एंड होल्ड अ रेफरेंडम ऑन इट बाय नवंबर। जुलाई चार्टर वही जिसको हमने कवर करा था, जिसके लिए स्टूडेंट्स दोबारा कहे कि देखो मजा नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गया, तो चलो फिर डफली निकाल, डफली में धूल लग रही है, डफली निकाल लिया। डग 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 सारा रारा। हाँ बोलो। और इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर इन नेक्स्ट नेशनल इलेक्शंस आइदर फॉर द अपर हाउसेस और फॉर बोथ हाउसेस। Ensure a level playing field so that all parties can contest a free, fair and acceptable election. Deliver visible justice for alleged acts of repression, killings and corruption committed by the previous government that the alliance labels as fascist. Ban the activities of Jatiya Party and 14 party alliance that grouping accuses of being dictatorial collaborators. Basically जो आवामी लीग के साथ थे। ये 5 डिमांड्स हैं। तो पूरा करे ये, क्यों रो रहा है ये? और दूसरी एक चीज है कि जमात इस्लामी चुनाव लड़ रही है, जमात इस्लामी नहीं। ऑलरेडी उनको ऑफिशियली कानूनन तो बोल दिया कि आप लड़ सकते हैं। पर आइडियोलॉजी जमात इस्लामी की एक्चुअल अगर आप कोर आइडियोलॉजी देखें, उसमें चुनाव का कोई स्कोप नहीं है। उनमें स्कोप तो है अमीरुल मोमिनीन का और डिवाइनली इलेक्टेड लीडर। डेमोक्रेसी और जमात इस्लामी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जमात वाले घुस जाए पॉलिटिक्स में, वो अलग चीज है, वो पर्सनल गेन के लिए घुस रहे हैं। लेकिन अगर आप जमात इस्लामी को देखेंगे, है ना,
एक मौदूदी हुआ करता था, मौदूदी सॉरी मौदूदी, जिसको एक तो कहता था कि जिन्ना द फादर ऑफ पाकिस्तान, एक मौदूदी था द गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान। किसी दिन हम मौदूदी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था, पाकिस्तानी बड़ा मानते हैं मौदूदी को, एंड ही वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा देशभक्त था, उसने बोला कि जब आप पार्टीशन करेंगे भारत का, तो आप सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं करेंगे, आप मुसलमानों का भी बंटवारा करेंगे। ये मौदूदी, और काफी पार्टीशन के बाद भी काफी समय तक वो यही बोलता रहा, और फिर उसके बेटे, उनके बेटे, ये सब उनका दे हैव डिफरेंट वर्ल्ड व्यू ऑल टुगेदर, उनका थोड़ा सा अलग मामला है। वो मीडिया में भी आया था काफी, वो किसी और दिन की बहस है। मैं आपको बेसिकली एक बात बताऊं, जमात इस्लामी कह रहा है कि अब इसमें मैं आपको बताता हूं होगा क्या। ये कुछ चीजें कर देगा, कुछ चीजें नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके हाथ में हर चीज नहीं है ना, दूसरी पार्टी भी तो है, फिर इलेक्शन में वायलेंस होगा। अब जो जमात इस्लामी को पैसा पकड़ा देगा, जमात इस्लामी भी खौआ है भाई, जमात इस्लामी कौन सा कॉर्पोरेट रन कर रही है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर, उसको भी तो पैसा चाहिए। जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर है, जैसे कि पाकिस्तान में, ठीक है, तहरीक लब्बैक है, तहरीक लब्बैक चुनाव जीत पाए न जीत पाए, उसके पास स्ट्रीट पावर है। मौलाना डीजल की पार्टी बिल्कुल छा पाए ना छा पाए, लेकिन मौलाना डीजल के पास स्ट्रीट पावर है। दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रीट पावर दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रीट पावर। एक साथ 5 लाख लोग निकालना, चाहे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 5 करोड़ फॉलोअर हो या 3 करोड़ फॉलोअर हो, वो अलग बात है, लेकिन एक साथ 50 लाख एक दिन में एक समय पर निकालना और पूरे बांग्लादेश की मेन शहरों को जाम कर देना, दिस ओनली अ रिलीजियस पार्टी कैन डू, वेदर इन पाकिस्तान और इन बांग्लादेश। तो अब ये देखते हैं पूरा कर पाते हैं कि नहीं। अगर ये कर पाते हैं तो वेरी गुड, नहीं कर पाते तो फिर कलेश करेंगे। और एक और बात मैं बताऊं आपको, ये जब पूरे अगर 5 कर देता है मोहम्मद यूनुस, अगर ये 5 डिमांड पूरे, वो कह रहे हैं जुलाई के चार्टर को भी करो और ये करो और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाओ, और जो भी उनके 4-5 पॉइंट हैं, जितना आपने बताया, जितना मुझे याद है, अगर ये मान जाता है तो ये 1 महीना चुप रहेंगे, फिर 5 डिमांड और लेकर आएंगे। द एम इज, सिंपल सी बात है, टू डिसरप्ट द इलेक्शंस। ये एम है, याद रखना पहली बात। और दूसरी चीज याद रखना कि कुछ एलिमेंट, ये खुद ये कलेश कर रहे हैं, दे डोंट वांट इलेक्शंस, आपस में लड़ रहे हैं, एंड इन द एंड दिल से कि इंडिया ने करवाया है। देख लेना, ये होगा यही कि इंडिया ने करवाया। इंडिया नहीं चाहती, ये ऐसे कमजोर क्यों बन जाते हैं कि इंडिया नहीं चाहती। तुम क्या चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है ना, इंडिया क्या चाहती है उससे क्या इंपॉर्टेंस होगा। इंडिया तो दूसरा देश है, आप अपने देश में क्या करना चाहते हैं वो बताइए। वो बस भारत ने साजिश कर दी, यही कहना चाहते रहते हैं। नहीं, ठीक है, साजिश कर दी भारत ने तो। बताओ सर, ये लोग यूनुस को धमकी लगातार क्यों दे रहे हैं सर? एक बड़ा सवाल ये भी आता है ना, क्योंकि यूनुस तो, जैसा आप कह रहे हैं कि ये लोग अगर मान लेता है तो ये लोग 5 और डिमांड लेके आएंगे, इलेक्शंस को डिसरप्ट करेंगे, बट मेरा लग रहा है कि सर ये नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि यूनुस भी चाहता है कि वो कुर्सी पे बना रहे, और जमात इस्लामी यही चाहती है कि यूनुस बना रहे, क्योंकि वो उनका पालतू है। करंट तो वही है। मुझे लगता नहीं है। हाँ, अपने सर्वाइवल के लिए यूनुस को जमात इस्लामी चाहिए, पर मोहम्मद यूनुस इसेंशियली इज एन अमेरिकन डीप स्टेट एसेट। ठीक है, जमात इस्लामी को ये लग रहा है यूनुस का इस्तेमाल कर रहा है, यूनुस को लग रहा है जमात इस्लामी का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों अपने में खुश हैं। दोनों अपने में खुश हैं, और जमात इस्लामी और यूनुस दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, जिसको पैसा मिलेगा। वो HMV का दिखाइए जरा पोस्टर भैया, हिज मास्टर्स वॉइस, HMV, वो एक ना, वो उसके अंदर वो कुत्ता बोलता है, वो ग्रामोफोन के अंदर एक कुत्ता बोलता है। तो एक कंपनी हुआ करती थी HMV, हिज मास्टर्स वॉइस, ये है उसका पोस्टर। तो कुत्ता ऐसे वो उसके अंदर ग्रामोफोन के अंदर बोल रहा है उसके, तो हिज मास्टर्स वॉइस तो है यार, जो उसका मालिक बोलेगा वो करेगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग विकेट में आया था मोहम्मद यूनुस, ऑब्वियसली, नो डाउट। चक्कर ये हो गया कि बाइडेन हार गया, बाइडेन पुश आउट कर गया अपने आप को, कमला हैरिस हार गई, ये गड़बड़ हो गई, मालिक के मालिक बदल गए। ये इशू हो गया। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है? और सर, कुछ शेख हसीना साहब ने इंटरव्यूज दिए हैं सर,
उन्होंने एक बड़ी बात, दो बातें उन्होंने बोली, एक इंडिया को लेके बात बोली, एक अपने देश को लेके बात बोली। उन्होंने एक बोला कि हाँ हमारे ऑफिसर से कुछ गलती हुई है, जो उनकी जुलाई अपराइजिंग थी या अगस्त अपराइजिंग जिसको वो लोग कहते हैं, उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। दूसरी, इन्होंने भारत को थैंक यू बोला है कि मुझे सुरक्षित अपने देश में जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ना होते तो मुझे मार ही देते, ऑब्वियसली, नो डाउट। तो कह रही कि कोई गलतियां तो हुई हैं। भाई शेख हसीना से बिल्कुल गलतियां हुई, तभी तो लोग भड़के हैं, लोग भड़के हैं। बात यह है कि देखो, इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, राइट, where there has never been clean democracy, where there has been military interference, right? Even in case of Pakistan, and which has a very significant radical Islamic population, both Pakistan and Bangladesh, the concept of democracy, true democracy will never, democracy में बात तो यही है ना, ये नवाज शरीफ ने तो बोला था कि मैं ये प्राइम मिनिस्टर का औहदा सब कुछ अबॉलिश करके अमीर उल मोमिनीन बन जाऊंगा, विच इज कमांडर ऑफ द फेथफुल। आमिर जो होता है, आमिर इज बेसिकली कमांडर, जो है लीडर होता है ना, उसको आमिर बोलते हैं। तो आमिर उल मोमिनीन में बन जाऊंगा। अब इशू ये है कि डेमोक्रेसी इनकी मजबूरी है, डेमोक्रेसी इज नॉट नेसेसरली व्हाट दे बिलीव इन। तो आप देखेंगे कि चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे वो शेख हसीना हो, अगर शेख हसीना जीत के जाएगी, शील हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज। इसको मार दो, इसको शेख हसीना ने करा है क्या? नहीं करा, ऑफ कोर्स करा है। सिमिलरली खालिदा जिया, इफ खालिदा जिया becomes the prime minister, she has become the prime minister, both, all the parties in Bangladesh are exactly the same. There is no difference. Political violence is a reality in Bangladesh. एक पार्टी जीतती है, दूसरे पार्टी के घर फूंक देती है, उनके कैडर को मार देती है, औरतों का रेप होता है, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। देयर इज पनिशमेंट फॉर वोटिंग फॉर द अदर साइड। ये सारी की सारी चीजें बांग्लादेश की एक रियलिटी है। और उनके लीडर्स जो हैं, प्रोड्यूसर जी, कोई भी लीडर्स हैं, वेदर इट, मैं शेख हसीना को बोल रहा हूं, वेदर इट इज शेख हसीना, खालिदा जिया, एवरीबडी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हम मालिक हैं। सब लोग अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, सब लोग कमांडर ऑफ द फेथफुल बनना चाहते हैं, ये उनका एम है। मैंने जैसे बोला ना, दे डोंट नेसेसरली बिलीव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में कोई आपको उल्टा बोलेगा, कोई आपको उल्टा बोलेगा, आपको झेलना है। कोई आपके खिलाफ उल्टी कार्रवाई करेगा, आपको झेलनी है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है उसका हक है। जब हिंदुओं पे हमला हुआ, जब हिंदू मंदिर जलाए गए, हिंदू औरतों का रेप हुआ बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस ने कैसे जस्टिफाई करा कि नो नो नो, इट इज नॉट reprisals against Hindus. This is basically because there was a political difference of opinion. वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी, अबे गधे के बच्चे, अगर पॉलिटिकल आप किसी को नहीं मानते या पॉलिटिकल व्यूज आपके मैच नहीं करते, आप औरतों का रेप करेंगे, आप मंदिरों को जलाएंगे, आप लोगों के घर जलाएंगे, उनके बिजनेस बैठा देंगे, आप उनको मार देंगे जान से, क्योंकि आपका पॉलिटिक्स नहीं मिल रहा है, पॉलिटिक्स आपका मैच नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट इज ट्रू इन बांग्लादेश एक्चुअली। ये होता है, ये बांग्लादेश का एक नेचर है। हाँ, 1971 से आज तक देखिएगा यही पॉलिटिकल वायलेंस। तो बांग्लादेश में कुछ नया नहीं हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं ना, कुछ नया, कुछ कोई भी समझ रहा है यहाँ पे हमारा व्यूअर, ये है वहां पे। अगर आपने किसी और को वोट करा तो हम आपको मार देंगे, घर जला देंगे, ये बांग्लादेश में बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है। यानी कि अगर हिंदू मारा गया बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस ये कह के जस्टिफाई करता है, हाँ मर तो गया, ये तो मैं मान रहा हूं कि वो मर गया, लेकिन इसलिए थोड़ा ना मारा क्यों हिंदू है। अरे भाई, इसलिए मारा क्योंकि आवामी लीग को सपोर्ट कर रहा था वो। सही तो बात है। हाँ, इसमें क्या लॉजिक है भाई? कल को जो मर गया, उसके घर वालों को बोलो कि नहीं, तुम बुरा मत मानो, जो तुम उसकी विधवा को, उसके यतीम बच्चों को ये बोलना कि बेटा देखो, तुम रो रहे हो, तुम्हारे पापा को किसी ने मार दिया, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? इसलिए थोड़ा ना मारा कि तुम हिंदू हो। कल मुझे भी मारेगा कोई आके। हाँ, नहीं, मारेगा नहीं, ऑब्वियसली। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। हाँ। आप बच्चों को ये बोलो कि भाई तुम ये मत सोचो कि तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। नाउ स्माइल, नाउ प्लीज स्माइल एंड बी हैप्पी कि तुम्हारे बाप को मार दिया, कोई बात नहीं बेटा, घर की बात है। तुम्हारी मां को उठा के ले गए, इसलिए नहीं उठा के ले गए कि तुम हिंदू हो ना, तुम शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। बेटा तुम्हारे मंदिर में आग लगा दी, अब तुम लोग शेख हसीना को सपोर्ट करोगे तो मंदिर में आग लगाना तो बनता है ना, इतना तो बनता है, तो मानते हो ना। इट इज फेयर, इट इज नथिंग अगेंस्ट हिंदूज और हिंदुइज्म, इट इज क्लियरली पॉलिटिकल वायलेंस।
This is what Mohammad Yunus is trying to tell the world. And it is acceptable philosophy in Bangladesh. There was a girl, sir, in this whole uprising drama. हिंदू थी, उसने खूब डफली बजाई, खूब डफली बजाई. हाँ मैं जानता हूँ, खूब वो बड़ी कि हम प्रोटेस्टर, वो भी एक बहुत चीफ प्रोटेस्टर थी, बाद में वही रोने लगी. उसी घर को फूक दिया ना, घर के फूक दिया, उसके साथ गलत हुआ. आई थिंक उसके घर में किसी को मार भी दिया था, कुछ बहुत कुछ हुआ. तो खूब डफली बजा रही थी. और इनको क्या लगता है, जो वहां पे कुछ हिंदू, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ 2-3 हिंदूज हैं, और ऐसे आपको हिंदू हर जगह मिल जाएंगे. सर दे आर नॉट हिंदूज सर, दे आर अपोलोजेटिक कम्युनिटी. नहीं देखो सुनो, मैं वो ठीक है जो भी आप कहना चाहें, दे आर बॉर्न हिंदू ना, तो लेट अस इसको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, इनको ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू होके, बांग्लादेश में हिंदू होके इंडिया को गाली दो, इंडिया के हिंदुओं को गाली दो, तो वहां की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. ये वही चीज है कि बकरी ने बोला कि नहीं, मैं एक बार शेर परेशान था तो मैं शेर के लिए कुछ जानवर लेकर गई थी, तो अब मुझे छोड़ दे. अरे भाई, वो इतनी रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है, वो आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ रहा. वो शिया सुन्नी की गर्दनें उड़ा रहे हैं, तुम कह रहे हो तो हिंदू तुम्हें छोड़ देगा. कैसे छोड़ देगा वो यार? वो उसका फर्ज है सरतन से जुदा, दैट्स हिज ड्यूटी. वो बांग्लादेशी में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनकी. चलो एनीवे फॉरगेट अबाउट. और बताओ सर. एक शहबाज शरीफ का मंत्री है सर, तलाल चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर एंड क्लोज आइड ऑफ शहबाज शरीफ का काफी करीबी है. ये वही है जो जिसने बोला था कि भारत जो है अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा चला रहा, प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, ये सारी चीजें चला रहा है. ये तलहा सईद के साथ स्टेज शेयर कर रहा है सर. उनके इसके PMML है जो पाकिस्तान मुस्लिम मरकजी लीग, उसके एक प्रोग्राम में जाता है. वहां पे तलहा सईद हाफिज सईद का बेटा है, जस्ट टू टेल यू. हाँ, सो वो जिस प्रोग्राम में जाता है वहां की क्लिप आती है. अब मैं इस चीज को श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे वो वीडियो दिखाई दिया जिसमें वो बंदा बोल रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे हाफिज सईद साहब का आशीर्वाद है. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हाफिज सईद साहब का आशीर्वाद है. उन्होंने बोला कि PMML को संभालो, इसको चलाओ, इसको अच्छे से चलाओ, इसको और अच्छा बनाओ, इसको आगे बढ़ाओ. मतलब डायरेक्टली वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम मरकजी लीग है उसको हाफिज सईद का आशीर्वाद प्राप्त है और उसके इशारों पे चल रही है पार्टी, उसके आदेशों के हिसाब से. और उस पार्टी के साथ जाके इसका मंत्री बैठ रहा है. और फिर ये जब उससे ये सवाल पूछा गया था कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाने देंगे हम लोग, तो हाफिज सईद कहाँ पे है? तो वो कहता है ये सब हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है, हाफिज सईद. देखो सुनो, ये छोड़ दो प्रोपेगेंडा, आप एक बात समझ लो, पाकिस्तानियों के लिए हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन, ये बहुत बड़े हीरो हैं. ज्यादातर पाकिस्तानियों को यह सिखाया गया है कि बेटा आपने बड़े होके उसामा जैसा बनना है. उनका मकसद है उसामा बनना. जैसे यहां पे कहते हैं कि बेटा बड़े होगे, एक दिन सक्सेसफुल होगे तो सुंदर पिचाई बनोगे, सत्य नडेला बनोगे, या कुछ और विराट कोहली बनोगे, या कुछ बनोगे जब तुम बड़े होगे ना. अगर तुम मेहनत करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी सिलिकॉन वैली में खुद का एक स्टार्टअप हो, या बैंगलोर में तुम्हारा कोई स्टार्टअप हो, या यू विल वर्क इन गूगल और अमेजॉन, या कुछ ऐसा करके कुछ एक स्टोरी है. या तुम्हारा इंडिया में ही कोई ऐसा स्टार्टअप होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या तुम UPSC क्रैक कर जाओगे. ठीक है, अगर बिहार यूपी का हुआ तो बोला कि तुम UPSC क्रैक कर जाओगे, और तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, मन शांत रहो, या तुम ऐसा करोगे. पाकिस्तान में ये सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में UPSC, वहां पर तो फ्रॉड है पाकिस्तान में. तो ये बेटा बड़े होके तुम्हें ना हाफिज सईद जैसा बनना है बेटा, हटना है बेटा. हाँ, बेसिकली 5 4 3 2 1 बूम. ये जो बूम वाला मामला है, तुम्हें यही करना है. तो यार वो लोग तो हीरो मानते हैं उसको. 6 नहीं, पहले बोला 6-0, फिर ऐसे करेगा, फिर बोलेगा 6-0, फिर बोलेगा 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, बूम 0, राफेल. बस. हाँ, तो राफेल ही कोई उड़ेगा फिर किसी अंबाला के स्टेशन से. बूम. सही है, बढ़िया है सर. सो और ये हुआ सर. आपने मिनट कितने हो गए भाई? 19 मिनट हो गए है सर. अभी मेरे पास स्टोरीज हैं. पश्तून्स की एक मीटिंग होती है क्वेटा में सर. मीटिंग के काफी भीड़ इकट्ठा होती है. वहां पे एक लीडर का स्पीच आता है और वो कहते हैं कि हम किसी भी पाकिस्तान नाम की चीज का पार्ट नहीं है. तुम हमारे बच्चों को उठाओगे, तुम हमारे घरों को जलाओगे, हमारी मस्जिदों में आग लगाओगे, तुम हमारे
रिसोर्सेज को चोरी करोगे और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ हो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ ही खड़े रहेंगे हमेशा। मैं आपको बात बताऊं, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि जो आवाम है खैबर पख्तूनख्वा की वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट ना करती हो, क्योंकि वहां पे जो आवाम है वो अमन पसंद है, वो चाहते हैं कि अपना काम वाम करें यार, तुम चिक चिक जैसा होता है लोगों का, वैसे ही सेम माइंडसेट खैबर पख्तूनख्वा में भी है। लेकिन जब ये लोग देखते हैं एक तरफ पाकिस्तानी फौज है और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है वो है, इन स्पाइट ऑफ दैट ये खुल के पाकिस्तानी स्टेट को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। टीटीपी ने क्या करा है कि टीटीपी एक जमाने में सिविलियंस पर अटैक करती थी, टीटीपी ने बंद कर दिया। हाँ, टीटीपी ने कर दिया बंद। अब टीटीपी सिर्फ और सिर्फ ठोक रही है किसको? पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी पुलिस को। यानी कि सिंबल्स ऑफ द स्टेट, जो वर्दी पहनेगा, जिसका स्टेट का सिंबल है, उसको ठोको। आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो यार। ये टीटीपी ने अपना एक सिस्टम सेट कर लिया। पाकिस्तानी फौज जब ठोकती है तो 90% आवाम को ठोकती है। अब एक बात बताओ, आवाम के लिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, वहां पे खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में उस आवाम के लिए कौन, हु इज द लेसर इविल? मैं हीरो तो नहीं वर्ड यूज करूंगा क्योंकि टीटीपी इज ऑल्सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हु इज द लेसर इविल फॉर द पीपल ऑफ खैबर? टीटीपी। टीटीपी इज द लेसर इविल। वो कम परेशान करते हैं, ज्यादा परेशान करते हैं। ऑब्वियसली लोग बोलेंगे यार इनको समझ में नहीं आया, ये लाहौर में बैठे बैठे ना इनका इतना चर्बी चढ़ गई है, निहारी और बिरयानी खा खा के और टिक्के खा खा के इनके दिमाग में चर्बी हो गई है। इतना दिमाग छोटा सा है, उसके ऊपर डबल चर्बी चढ़ी है। दे आर अनेबल टू थिंक, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सो मच, जिसको कहते हैं ना एक नफरत उनके लिए, बलूचिस्तान में नफरत उनके लिए। और एंड में कभी रूट कॉज मत सॉल्व करना, कभी ये मत समझना कि भाई ये नफरत जो है, ठीक है, उसने कुछ बोला भी है ना। किसने? पंजाब को लेके। हाँ, कह रहा है कि हम इन पंजाबियों के साथ नहीं रह सकते हैं, वी विल नेवर बी फ्रेंड ऑफ पंजाबीज। उसका कारण है, उसका कारण है, देखो बात यह है कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, ठीक है, इवन सिंध टू सम एक्सटेंट, बट मोस्टली बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी पंजाब से कभी अच्छी खबर नहीं आई। पाकिस्तानी पंजाब से हर समय बुरी खबर आई है। इट्स ऑलवेज बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, ऑलवेज बैड न्यूज। ये चोरी कर लो, डाका डालो, बच्चा उठा के ले जाओ, लड़की अगवा कर लो, रिसोर्सेस चोरी कर लो। लाहौर से हर समय बुरी खबर आई है। लाहौरी खुश हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो डाका डाल रहे हैं, ठीक है। और यहां पे मैं आम लाहौरी की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं द लार्जर कॉन्स्ट्रक्ट कि चल क्या रहा है, तो वो खुश हैं यार। दोस पीपल आर हैप्पी, दोस पीपल आर ग्रेट, बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल यार? और का क्या है? और लोग तो परेशान है ना यार बाकी खैबर पख्तूनख्वा के, और वो इसीलिए कह रहे हैं कि इन पंजाबियों के साथ हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं उनके साथ हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती है, कभी हमारे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जर्नल इनके 90% पंजाबी हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स 90% पंजाबी, वो जुल्म करते हैं इनके ऊपर। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के गांव वाला कोई है, जो खैबर पख्तूनख्वा, वो तो किसी पंजाब के गांव वाले के साथ बैठ के चाय नहीं पी रहा ना, कि पी रहा है उनके साथ, नहीं पी रहा चाय, उसके साथ बैठ के खाना तो नहीं खा रहा, वो जानता भी नहीं वो। और जो हो सकता है कि पाकिस्तानी पंजाब का जो आम गांव वाला है वो डिसेंट ही होगा, वो बेचारा सिंपल आदमी होगा, उसको इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं कि कौन पश्तून है कौन बलोच है, उसका ये चक्कर होगा। मैं गांव की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी पंजाब के गांव की। उसका ये चैलेंज होगा कि यार बच्चे के स्कूल की फीस नहीं हुई, या फिर EMI जाना है बैंक से, या फिर फसल मेरी खराब हो गई। यही चैलेंजेस होते हैं नॉर्मल आदमी के, माँ बाप बीमार हैं, बीवी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, वो उससे जूझ रहा है। बट ये जो लार्जर पाकिस्तान का एक ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री पाकिस्तानी पंजाबी स्ट्रक्चर है, वो एक बड़ा डेस्पोटिक और बड़ा बड़ा खतरनाक किस्म का स्ट्रक्चर है, जो कि दूसरों की हड्डियों से गूदा निकाल के अपने महल बनाता है। एंड दिस इज व्हाट द पीपल ऑफ खैबर, खुलेआम बोल रहे होंगे जो मीटिंग हुई है। सर मीटिंग नहीं है, वो पूरा एक, क्या मैं उसको रैली भी कह सकता हूँ, रैली हुजूम है पूरा लोगों का, और उसके सामने खड़े होके मंच पे माइक पे बोल रहे हैं। ठीक है जो है यार, यही है, दैट इज व्हाट है, हड्डी से गूदा निकाल के। हो गया आज का? हो गया सर। एक लास्ट बस चीज बोल देता, बता देता हूँ सर आपको। ख्वाजा आसिफ के घर सर डायपर्स की डिलीवरी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सिराजुल हक ने कहा है कि तुम अफगानों से क्यों पंगे ले रहे हो, अगर दम है तो चले जाओ थोड़ा सा कश्मीर।
वहाँ जहाद लड़के आओ तो बात उफ। समझ में आए। उफ। उसकी सर बढ़ोतरी में छी। चलते सर। तुम ही बात करते हो ऐसी गंदी गंदी अश्लील प्रोड्यूसर एपी। चलो भैया ठीक है, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम। जी बिल्कुल जी, बांग्लादेश की और अगर पाकिस्तान की बात करें तो जितने मुद्दों के ऊपर ये जितने टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है, ज़्यादातर सेम ही टॉपिक्स हैं। अगर हसीना वाजिद की इन्होंने बात की है कि हसीना वाजिद के खिलाफ लोग हुए हैं और लोगों ने हसीना वाजिद को हटाया है और जो भी एहतजाज किए वो अपना हक समझ कर किए, तो कुछ ना कुछ गलतियां जो हैं हसीना वाजिद से ज़रूर हुई होंगी। और ये बात बिल्कुल सही है जी, हसीना वाजिद जब भी आती थी तो उनका एक पॉलिसी जो है ना उनकी बड़ी गलत थी। बेशक उनके होते हुए देश ने तरक्की की है, ये नहीं कि बांग्लादेश ने तरक्की नहीं की, इकॉनमी ग्रोथ की है, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, इंडस्ट्रियल लेवल पर अच्छा खासा जो है वो स्टेबल कर रहे थे, ठीक थे मामलात। लेकिन एक उनका जो गलत पॉइंट है वो ये है कि अपोजिशन जो पार्टियां थी उनके ऊपर छापे मरवाना, उनको घरों से उठाना, उनके खिलाफ झूठे केस बनाना। खालदा जिया जब आ जाती थी तो वो इनके साथ इस तरह से करते थे। मतलब ये कि जो भी पार्टी होल्ड कर रही होती है ना बांग्लादेश में, उसकी कोशिश यही होती है कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनके बच्चों को, उनकी औरतों को उठाना, उनको प्रेशराइज करना कि अपोजिशन जमातों को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी इस तरह से करना। तो सेम पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में हमने पीटीआई जो है उसको देखा। पीटीआई एक अच्छी जमात मानी जाती थी पाकिस्तान में, लेकिन जब वो आए उन्होंने नील नून लीगिए जो हैं उनको घरों से उठाना शुरू कर दिया, छापे मरवाना शुरू कर दिए। नून लीगी आए, उन्होंने इमरान खान को उठा लिया, उनके घरों पे छापे मरवाना शुरू कर दिए। पीपल पार्टी जब आती है तो वो इस तरह से करती है। मतलब जो भी जमात पाकिस्तान में होल्ड कर रही होती है ना, उसके भी यही कारनामे होते हैं कि जो दूसरी जमातें हैं उनको दबाना, उनको झूठे केसों में फंसा के तो उनको खत्म करने की कोशिश करना, और आवाम जो उनको सपोर्ट कर रही होती है उनकी सपोर्ट से जो है वो हटाने की बात होती है कि आप जो है वो फलां पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, यही कसूर है आपका। यहाँ पे भी सेम यही हालात होती हैं। और बाकी इन्होंने बात की है जी हसीना वाजिद की कि हसीना वाजिद जो है वो अभी उसके तो कोई चांस नजर नहीं आ रहे। खालदा जिया जो है उसके चांस नजर आ रहे हैं कि मुमकिन है कि आने वाले टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। मोहम्मद यूनुस जो है वो मजहबी कार्ड खेल रहा है। जमात इस्लामी जो है वहाँ की एक मजहबी जमात है, वो चाह रहे कि उसको अपने साथ मिला के तो उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अभी तक जो है जमात इस्लामी को लग रहा है कि वो यूनुस को इस्तेमाल कर रही हैं और यूनुस को लग रहा है कि वो जमात इस्लामी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और किसी भी मुल्क में, बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, अगर धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर कोई पार्टी बनी हुई है तो भाई उसके पास स्ट्रीट पावर जो है वो तो बहुत ज्यादा होती है। लोग जो हैं वो एकदम से उसके कहने पर इकट्ठे हो सकते हैं। इन्होंने बात की है मौलाना फजलुर रहमान की, तो बिल्कुल उसकी भी स्ट्रीट पावर जो है वो है। अगर वो एकदम से हुजूम इकट्ठा करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके बाद तहरीक लबैक कर सकती है। उसके बाद बांग्लादेश में जमात इस्लामी एकदम से हुजूम इकट्ठा कर सकती है। बेशक जो नेशनल पार्टी है बांग्लादेश की, खालदा जिया की, उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होंगी, लोग उनको फॉलो ज़्यादा करते होंगे, वोट बैंक भी उनका ज़्यादा होगा। लेकिन इस तरह की पावर जो होती है ना, स्ट्रीट पावर, वो उनके पास मौजूद नहीं है कि एकदम से 5 या 10 लाख लोगों का हुजूम इकट्ठा करना। वो एक इस्लामिक जो जमात होती है ना, वो ही कर सकती है, इसके अलावा नहीं। और बाकी इन्होंने इस पॉइंट के ऊपर भी बात की है कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोग रहते हैं, वो उनको लग रहा हो कि शायद उनकी कोई गलतफ़हमी हो, वो एक गलतफ़हमी उन्होंने दूर की है। उन्होंने कहा कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो बांग्लादेश में रह के बांग्लादेश के गीत गाएँ, इंडिया के खिलाफ बोलें, जो मर्ज़ी कर लें वो। लेकिन जो रेडिकल सोच है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होती। पाकिस्तान में भी सेम हालात थे, अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अब जो है वो जितनी भी मिनॉरिटी के लोग थे उनको आहिस्ता-आहिस्ता जो है उनके हक मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन बांग्लादेश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पिछले दिनों में हमने देखा हिंदुओं के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की गईं, बड़े ज़ुल्म किए गए, उनकी जो संपत्तियाँ हैं वो लूटी गई हैं। हालाँकि यहाँ तक हुआ है कि मंदिरों में आग लगाई गई, जलाया गया, वहाँ पे जो कीमती चीज़ें थी वो भी उठा ली गई। तो इस तरह की रेडिकल सोच रखने वाला जो एक कंट्री है ना, वहाँ पे दूसरे धर्म का बंदा जो है वो कभी भी सेफ फील नहीं कर सकता,
चाहे वो कितना ही उनके कहने पे उनकी सारी बातें मान ले। इंडिया जो है भाई, अगर वो एक कानून लेकर आई थी, इंडिया की सरकार लेकर कानून ये आई थी कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इन 3 मुल्कों में जितने भी मिनॉरिटी के लोग हैं, जिनका धर्म परिवर्तन होने का खतरा है, जिनको लगता है उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, ज़बरदस्ती की जाती है, तो उनको इंडिया ने पनाह देने का ऐलान किया था। और इसीलिए किया था कि भई जानते हैं इंडिया की सरकार भी कि वहाँ पे जितनी मर्ज़ी हिंदू जो हैं वो उनकी बातें मान लें, लेकिन आखिरकार उनके साथ ज़्यादती हो जाती है, वो सेफ नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और बाकी मोहम्मद यूनुस जो है जी, वो एक किसका छोड़ा हुआ है, ये तो सबको पता है कि यूएसए का है। जो बाइडेन अगर रहता, तब तो मोहम्मद यूनुस जो है वो उसके हालात ठीक रहने थे, लेकिन जो बाइडेन जो है वो हार गया। कमला हैरिस जो है वो भी हार गई। वो ही सपोर्ट करते थे मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि मोहम्मद यूनुस उनका ही लाया हुआ एक पिट्ठू था। वो इसको जिस तरह से यूज़ करना चाह रहे थे, उसके बाद इसने बांग्लादेश की एक मंडी बाज़ार कह लें, जिस तरह सब्ज़ी मंडी होती है, सब्जियों की वो बोली लग रही होती है, वहाँ पे इसने बांग्लादेश की बोली लगाने की कोशिश भी की, बोली लगाई भी है, लेकिन इसके मुँह मांगे दाम जो हैं वो इसको नहीं मिल सके, जिसकी वजह से चाइना के साथ भी ना डील हो सकी, यूएसए के साथ ना डील हो सकी। चाइना के पास भी गया हुआ था, उनसे भी इसने कहा था कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, लेकिन चाइना भी इसके शिकंजे में नहीं आया, इसके चुंगल में नहीं फँसा। और उसके बाद ट्रंप जो है उसकी भी अभी तक इसके साथ उस तरह से नहीं बनी, जिस तरह से ये सोच रहा था। और बाकी जो इसके प्लान थे वो फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बांग्लादेश में अभी जो हलचल मची हुई है ना, वो इलेक्शन को लेकर मची हुई है। इलेक्शन जो है मोहम्मद यूनुस को ज़ोर यही दिया जा रहा है कि वो इलेक्शन करवाए। लेकिन 5 पॉइंट जिस तरह से पेश किए गए हैं भाई, अगर उनके ऊपर अमल हो भी जाता है तो इसके अलावा 5 जो डिमांड्स हैं वो और आ जाएँगी, क्योंकि इलेक्शन जो है वो तो होकर ही रहना है। तो मोहम्मद यूनुस को चाहिए कि इलेक्शन करवा दे, लेकिन उसको अपनी सीट जाने के खदशात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो जमात इस्लामी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल जी, हालात जिस तरह के चल रहे हैं इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बीच में डिस्कस की हैं और जो मेन मोटिव था भाई वो कब से कह रहे थे कि जब से हसीना वाजिद की हुकूमत जो है उतरी है और सब लोग कह रहे थे, हम भी इस चीज़ को देख के कह रहे थे कि बस यार ये यूनुसवा जो है ये कब करवाएगा इलेक्शन और कब ये चीज़ें होंगी और गो अवाम जो है वैसे तो डफली लेके बाहर निकल जाती है, इनका एक हॉबी बन गई है, नारेबाज़ी करनी, हुल्लड़बाज़ी करनी और ठीक है अगेंस्ट दूसरी हुकूमतों के। लेकिन नाउ ऑन अगेन जो है चीज़ें हो रही हैं और ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रही और ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही? फिर डीप डाउन रियलिटी पता चला भाई ये किसका बंदा है, क्या चल रहा है, कठपुतली किसकी है, वो भी सबको पता चल गया। लेकिन वो पता भी था लेकिन बाद में रिवील हुई वो चीज़। लेकिन नाउ ऑन अगेन जो है वो एक सियासी पार्टी जो है उनको कह लें कि आड़े हाथों ले रही है। और भाई उनकी बात ठीक है, मेजर सर ने भी कहा है स्ट्रीट पावर जिसके पास होती है उसका होल्ड होता है और ये यूनुस को पता है। और रेडिकलाइज़ कितने हैं लोग वहाँ के, मैं कहूँ सेम लाइक पाकिस्तान, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। हुँ। यहाँ पे भी कोई वही उन्होंने मौलाना डीज़ल की बात की, टीएलपी की बात की, जितनी भी जमातें थीं, इस किस्म की। भई वो होल्ड रखती हैं लेकिन कह लें कि कोई चीज़ होती है उसके पीछे वो हुल्लड़बाज़ी करेंगे, नारेबाज़ी करेंगे या बाहर निकलेंगे अपने उस चीज़ के लिए। यहाँ पे भी एक आवाज़ पे वो उन्होंने कहा 10 लाख, ये 10 लाख से ज़्यादा लोग निकल आते हैं, यहाँ पे भी। तो बांग्लादेश में भाई आप देख लें वहाँ पे अगर सिचुएशन होगी तो ये यूनुस को पता है भाई कि ज़बरदस्ती उतारा गया तो भाई सेम वही चीज़ रिपीट होने वाली है मेरे साथ भी। तो वो ये नहीं चाहेगा और लेकिन भाई जिसका हाथ पीछे है उसने लास्ट टाइम भी ये सारा अमल करवाया है, ठीक है? हसीना वाजिद को उतरवाया गया और रिजीम चेंज हुई, जो भी हुआ, वो सारी चीज़ें उन्होंने करवाई। लेकिन उस वक़्त उनके पीछे हाथ था जो बाइडेन का और उनकी वाइफ़ जो है अगर आ जाती, कमला हैरिस जो हैं, तो मेरे ख़्याल में इनका होल्ड अभी तक बना रहता और अभी मसला रिज़ॉल्व हो सकता था। लेकिन वो भी नहीं आ सकी। ठीक है। नाउ ऑन ट्रम्प आया भाई, ट्रम्प जो है वो अपनी चाल चलता है और अपने हिसाब से चलता है और मैंने नहीं देखा कि उसने कभी घास डाली हो यूनुस को और बड़ा कह लें कि बढ़ा-चढ़ा कर बोला हो इनके बारे में और इनकी तारीफ़ की हो और कुछ ऐसी हेल्प आउट की हो या कह लें कि फ्यूचर के प्लान में कोई प्रॉमिस किया हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नज़र नहीं आया ऐसा। तो मतलब यूनुस को सपोर्ट लेनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी। वो जो कह लें कि रेडिकल इस्लामिक जमात है जो,
उसकी बात माननी पड़ेगी। अब ये देखने लायक होगा कि वो कब क्या किस तरह फैसला करता है और अवाम का क्या बेसिकली किरदार होता है इस चीज़ में, ये सारी चीज़ों में। बाकी पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं भाई, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन ही होती है, नथिंग चेंज। मैं कहूँगा कुछ ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही है। लेकिन जो कुछ हुआ वहाँ पे और जो उन्होंने जिस तरह डिस्क्राइब किया मेजर सर ने कि भई जिनके बाप मर गए, उनके बच्चों को जिस तरह से लाया जाएगा और उनको वो बताया जाएगा, और ये यूनुस इस तरह कर रहा था कि हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, वो इसलिए मारा गया है कि वो मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। वो मुखालिफ पार्टी में भले वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, इसलिए मारा जा रहा है। हालाँकि वो इस्लामिक पार्टी जो थी, मैं उस वक़्त भी कह रहा था, ये एक्टिव हैं और इन्होंने कहा है कि एक चीज़ तो होगी, हसीना वाजिद को उन्होंने वो नेपोटिज़्म के थ्रू उतार दिया कि नेपोटिज़्म हो रहा है और ये हो रहा है, ये गद्दी नशीन बने हुए हैं, इनको उतारो, साइड पे करो। वो उन्होंने जेन ज़ी ने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन उसी में इन्होंने जलती कह लें आग में इन्होंने हाथ सेके हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो रेडिकल इस्लामिक पार्टी थी, इन्होंने कहा कि ये भी मुद्दा साथ उठाओ। ये भी हम कब से चाहते हैं कि दूसरी मिनॉरिटी जो ख़ासकर हिंदू जो हैं, सनातन धर्म के लोग हैं जो, उनको ख़त्म किया जाए। इसी में ये भी निबेड़ो, मतलब इसी में ये भी काम करो। तो वो चीज़ वो कर रहे हैं, उन्होंने की। और अब ये यूनुस जो है उस चीज़ को कह रहा है कि वो दूसरी पार्टी के थे, बयान ये दे रहा है। वर्ल्ड वाइड ये बयान है उसका, इस चीज़ के बारे में जो लोगों की हत्या की गई और लोगों की कह लें कि रेप केसेस आए और उसके बाद जो है कह लें मज़हबी चीज़ें जो हैं उनको जैसे मंदिर थे उनके वो तबाह किए गए और लोगों के घरों को लूटा गया। ये चीज़ें सारी हुई। अब ये सारी चीज़ों का ये एट द एंड जो है जवाब क्या दे रहा है कि वो दूसरी पार्टी के थे, इसलिए उनके ऊपर हमला किया गया। भाई वो दूसरी पार्टी के थे, आपको छेड़ा नहीं है, ऑन स्ट्रीट आके उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। हाँ, उनमें अगर इन्वॉल्व थे तो फिर एज़ अ बांग्लादेशी उनके ऊपर वो एक्ट लगना चाहिए था और उसके बाद आप वो चीज़ें करते। लेकिन वो भी क्या लें कि कानून के दायरे में रहकर। इन अ पर्सनल वे आप जो है वो हमला कर रहे हैं, इट्स मीन समथिंग इन देयर, मतलब कुछ अंदर चल रहा था, प्लान इनका बी भी था, वो उन्होंने किया। तो ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। अब यूनुस कहता रहे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया या मैंने कुछ नहीं करवाया, ये तो दूसरी पार्टी थी, तो हमारी पार्टी के लोग ने अपोज़िशन पार्टी देखकर उन पे हमला कर दिया, ये गलत है। ये तो सरासर ज़्यादती है, ज़ुल्म है। अब इंडिया में जो है इस तरह का होता है, ये पाकिस्तान में होता है, तो ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है? वो एक अलग मुद्दा है कि उन मिनॉरिटी को सपोर्ट नहीं किया गया, उनको बहुत सारी हमने वीडियोज़ भी की, उसमें देखा कि ज़ुल्म ज़्यादती हुई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया के कह लें प्रेशर के साथ, इम्पैक्ट के साथ, वो ठीक होती जा रही हैं। और अभी उन दिवाली जो गुज़री थी, वो भी उन्होंने सेलिब्रेट की, हमने वीडियो भी की उसके बारे में। और ये चीज़ें जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होती जा रही हैं, लेकिन इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करना उस वे से जिस तरह यूनुस ने किया है, वो गलत है। बाकी वो हाफ़िज़ सईद जो है, वो जिस तरह के इंटरव्यू कर रहा है और बातें कर रहा है, ये मेरे ख़्याल में उसका बेटा तला सईद। मतलब वो भी बयान उसके भी बयान आ रहे हैं ना, तो तलाल जो है उसके भी आ रहे हैं। तलाल है, तला है? तलाल है, तलाल चौधरी। तलाल वो चौधरी। तलाल चौधरी है। तो उस वो जो है उसके बयान भी आ रहे हैं। ये भई अगर इन अ सीरियस नोट, हम तो सीरियस लेते नहीं इन चीज़ों को। पाकिस्तान में रहते हैं, आई नो दैट कि ये कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं और कितना इम्पैक्ट रखते हैं, ठीक है? अवाम का इम्पैक्ट ज़रूरी होता है हर चीज़ में। आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी नेता ऊपर खड़ा है, वो स्पीच दे रहा है, बात कर रहा है, अवाम का इम्पैक्ट जो है वो बताता है, अवाम का इंटरेस्ट बताता है कि वो बंदा जो है उसकी बात कहाँ तक सुनी जाएगी, कहाँ तक अमल किया जाएगा। तो ये लोग इस तरह के बयान जो है वो देते रहे हैं। इन्होंने पंजाबियों को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया है इस चीज़ को लेकर। ये गैप जो है पहले चल रहा है। इन लोगों को चाहिए इस गैप को जो है वो कम करें, इस नफ़रत को कम करें जो पंजाबियों में और पठानों में, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाबियों में जो चीज़ चल रही है, ये अंदर-अंदर चल रही है, आई नो दैट। लेकिन उसको कम करने, उस प्रेशर को कम करने के बजाय ये लोग जो हैं अपनी सियासत चमकाते हैं उसके ऊपर। वही चीज़ बांग्लादेश में हो रही है। ये सेम सिचुएशन में चल रहे हैं दोनों जो है, दोनों कंट्री जो हैं। लेकिन पाकिस्तान उस वजह से स्टेबल है कि थोड़ा बहुत जो है कह लें कि अमेरिका का चहेता है। एवरीवन नो दैट कि वो जिस तरह इम्प्लीमेंट कर रहा है चीज़ों को। बाकी हुकूमत जिस तरह कुछ काम कर रही है, वो बहुत अच्छे कर रही है, नाउ ऑन करंट सिचुएशन में, तो वो अच्छे हो रहे हैं। तो उसको एप्रिशिएट किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए या पास्ट में देखा जाए, भाई चीज़ें बड़ी ख़राब हुई हैं। ठीक है, और लोग कुछ कह रहे हैं आप फ्यूचर में होंगे, कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो लास्ट टाइम अभी इन्होंने भी मेंशन किया कि कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए जिससे हम एग्री करते हैं, जिससे कुछ से डिसएग्री करते हैं। जो फॉरेनर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम जो है दोहरी नेशनैलिटी जो है वो ख़त्म की गई।
वो आज फिर रिपोर्ट एक आ गई कि भाई वो नहीं ख़त्म कर रहे। उनका कोई ऑफिशियल बंदा जनाब खड़ा होकर बात कर रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट की कि नहीं, हम जो है ऐसा ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि है। उस गवर्नमेंट में बंदे ज्यादा ड्यूअल नेशनलिटी वाले हैं ना। मैंने पहले ही कहा था अगर ये हो जाएगी तो फिर सबके लिए होगी, तो सबके लिए वो करना नहीं तो चाहते। सबके लिए फिर वो करेंगे नहीं। अगर वो अवाम के लिए करेंगे तो ज़ाहिर है उन पे भी भलाई ही होगा। ये असल बेसिकली अवाम को ही दबाने के लिए किया गया, क्योंकि फॉरेनर्स जो थे वो मुखालिफ पार्टी के कह लें, अब पार्टी का पता है आपको बोलना नहीं चाहता, तो वो खुल के बोल रहे हैं, ठीक है। और वो नहीं चाहते कि वो बंदे यहाँ पे भी विजिट करते हैं, वहाँ पे बाहर जब जाते हैं, नेशनलिटी उनके पास उधर की भी है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं अगेंस्ट इस हुकूमत के। तो वो चीज़ें उन्हें बुरे लगती हैं, और ये चीज़ें वो क्रिटिसिज्म में आता है, और वो बड़ा हार्श किस्म का क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं उस लेवल को। तो वो इस वजह से, और सेकंड थिंग जो है, जो ऊपर कह लें कि होल्ड कर रहे हैं इस कंट्री को, समझ रहे होंगे, तो वो जो है उनका नाम नहीं ले सकते। वो दोहरी नेशनैलिटी के साथ जी रहे हैं, और उनका पैसा और उनकी प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ जो है दूसरी कंट्री में होगा। जब यहाँ से वो लीव लेंगे, तो भाई वो दूसरी कंट्री में उन्होंने जाना है, वहाँ की नेशनैलिटी ऑलरेडी उनको मिल चुकी होगी। तो वो इधर भी रहना चाहते हैं, उधर भी जाना चाहते हैं। अगर ये दोहरी नेशनैलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो उनकी यहाँ पे भी प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पे भी होगी, तो वो दोनों तरफ रखना चाहते हैं, और ये अब अवाम के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया गया था, उन लोगों के ऊपर। लेकिन नाउ ऑन उसको अगेंस्ट जो है वो चेंज कर दिया गया है। ये एक फ़ैसला पहले गलत किया गया था, अब ठीक कर दिया गया। किस वजह से किया गया वो अभी बता दिया है, लेकिन जो फ़ैसले उससे पहले हुए गवर्नमेंट में वो ठीक हुए। अभी बांग्लादेश में इस तरह के हालात चल रहे हैं, मेरे ख़्याल में अब इलेक्शन होने चाहिए, और ये मेरे ख़्याल में ये गद्दी नशीनी बने हुए हैं। ये खालिदा ज़िया और ये हसीना वाजिद और ये यूनुस जो है, इनके अलावा तो मेरे ख़्याल में कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। ये जमात मेन तीनों तीन ही ही इस्लामी, है है ना, ना? जमात इस्लामी। ऑप्शन है। हाँ, ये नहीं तीसरी कि जमात। ऑप्शन है, जमात इस्लामी है, उसके बाद खालिदा जिया की पार्टी है, हसीना वालिद की पार्टी है, लेकिन ये तीनों ही मेन है ना। जिस तरह से पाकिस्तान में नून लीग, पीपल पार्टी और पीटीआई है, और बाकी जमातें भी सियासी बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी वो अप्रोच नहीं है जिस तरह से ये तीन जो है वो अवाम में फेमस है या एक वैल्यू रखती हैं। नहीं, हसीना वाजिद को तो आप अवाम में फेमस ना कहें, क्योंकि वो मतलब नेपोटिज्म में वो चीज़ें हो रही थी, ठीक है। और उनको लीव किया, यहाँ से मतलब निकाला गया, और इंडिया को उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो एक अलग कहानी है। क्योंकि वो तो उनका कह लें कि पट्टा जो है ना बैठ गया है, ख़त्म हो गई उनकी वो जो अप्रोच थी, वो जो कह लें कि ऑरा था बना हुआ, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब जो है दूसरी खालिदा ज़िया जो हैं, और यूनुस, और वो सियासी पार्टी जो है, ठीक है। और सियासी पार्टी को वो सॉरी इस्लामिक जमात पार्टी, जमात इस्लामी इस्लामी जो है उनकी, इस्लामी पार्टी। इस्लामी पार्टी है सॉरी, वो मेरे ख़्याल में उसको नहीं आना चाहिए। मैं थर्ड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर ये आएगी, मैं ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी होगा। अगर वो आती है, तो भाई ये मिनॉरिटी के ऊपर और ज़ुल्म होने वाला है। मराठी वो छोड़े, वो जो उन्होंने बात की मेजर साहब ने कि जो शिया सुन्नी होगा ना फिर उसके बाद, हम्म। हाँ, उम्मीद है, बिल्कुल, भाई वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, जो वो किसी और मसलक का होगा चाहे मुसलमान हो, उसको भी दबाया जाएगा। उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, हमें भी यही लगता है, हमारी टीम को भी यही लगता है कि भाई उनको मेरे ख्याल में इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। हाँ, खालिदा ज़िया अगर सँभालती हैं, और इन अ गुड वे, कह लें कि अच्छे फ़ैसले करती हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करती हैं, क्योंकि इंडिया के साथ बेहतर थे तो इंडिया सपोर्ट कर रहा था। इंडिया ने सब कुछ किया, इंडिया ग्रो कर रहा था, भाई आप भी करेंगे, ठीक है। तो वो सपोर्ट भी कर रहा था हर तरह से इंडिया जो है, और बांग्लादेश ठीक-ठाक ग्रो कर रहा था। लेकिन इन्होंने पंगा लिया और ये चीज़ें की, उसके बाद अवाम में भी गम-ओ-गुस्सा मौजूद है अभी तक उस चीज़ को लेकर। और वो जो लड़की बीच में बात की कि वो सपोर्ट कर रही थी, उनके साथ भी ज़ुल्म-ज़्यादती की गई, ठीक है। और ये चीज़ें अवाम भूल जाएगी? नहीं भूलेगी भाई, ये बरसों याद रखी जाती हैं, ठीक है ना। आपने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने इंसानियत को डिग्रेड किया, ठीक है, मज़हब को लेकर, ठीक है, वो चीज़ जो है वो कभी कह लें कि भूली नहीं जाती, और अवाम भूलेगी नहीं। लेकिन स्टेबल होंगी चीज़ें अगर खालिदा ज़िया इन अ गुड वे प्रॉपर अवाम को भी कन्विंस करती है कि इंसान के बच्चे बनो और सही तरह चलो, हमने मुल्क को ऊपर लेके जाना है, ना कि अपने इमलाक को नुकसान पहुँचाना है और उसको नीचे लाना है। और वो चीज़ें अगर ख़त्म होगी तो मे भी हो सकता है रिज़ॉल्व हो मसला। जी बिल्कुल। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज। पीस।